अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं, ठीक है जी। और आज क्या बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा मेन्यू बन रहा है, बड़े मज़ेदार सी चीज़ें बन रही हैं, कुछ रमज़ान के हवाले से भी और कुछ वैसे भी है, ठीक है। इसलिए कि रमज़ान की भी आपको पता है आमद शुरू हो ही चुकी है। इंशाअल्लाह ताला अगला महीना ही हमारा 22-21 से रोज़ा भी हो जाएगा। तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो मतलब आप रमज़ान में भी बना सकते हो और आप रूटीन के हिसाब से ही बना सकते हो। तो आज बड़े मज़ेदार से एक रवा लड्डू बन रहे हैं, बहुत मज़े के, बड़े हेल्दी वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी डल रहे हैं, सूजी भी डल रही है, मैदा भी डल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालकर हम एक रवा लड्डू में, इसके साथ बन रही है बड़े मज़ेदार सी कस्तूरी बोटी बन रही है। और साथ में बना रहे हैं एक बड़े मज़ेदार से एक कीमा कुलचा कह लें, कीमा नान कह लें, कीमा पराठा कह लें, इसलिए कि इस रेसिपी को आप तीनों चीज़ों के अंदर आप बना सकते हैं। अगर आप कीमे वाले नान बना रहे हैं तो तब भी आप क्या कीजिएगा कि वो उसके ऊपर टॉपिंग करके आप ओवन में बेक कर लीजिएगा। अगर पराठे बना रहे हैं तो अंदर फिलिंग कर लीजिएगा, या फिर इस तरह से पराठा रोल बना रहे हैं तो अभी मतलब काफ़ी जगहों पे ये इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा कस्तूरी बोटी बड़े मज़े की बनती है, कुछ ड्राई फ्रूट के साथ, कुछ लेमन जूस के साथ, वो भी बड़े मज़े की बनती है, तो वो भी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जो हम बना रहे हैं यहाँ पर कुलचे जो नान बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मेरी रेसिपी में लिखा है 4 अदद बाज़ार के कुलचे, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैंने कहा क्यों हम बाज़ार से ख़रीदें, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो क्यों ना ही हम घर में बना लें। तो यहाँ पर मैंने आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये देखें रुबाब किचन अप्लाइंसेस था, तो मैंने कहा क्यों ना रुबाब किचन अप्लाइंसेस के अंदर ही हम कुलचों को बेक कर लें, फिर इसकी टॉपिंग करें, फिर हम इसको रख दें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैंने इसको रख दिया था और माशाल्लाह इतनी जल्दी ये बेक भी हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया इसका कलर। अभी दूसरे भी एक बैच और रखा हुआ है, उसका भी मैं बताती हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने बात की कि रुबाब किचन अप्लाइंसेस का इतने ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे पास इनके ओवन हुआ, माइक्रोवेव हुआ, उसके अलावा स्टोव हुए, सारे ही हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसको घर में बनाएं। एक रोटी मेरे ख्याल में 25 रुपये की रोटी होगी है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट, ये देख लीजिएगा। कोई नहीं, सिंपल आपने फाइन आटा ले लें, लाल आटा ले लें जो, या फिर आप ले लीजिएगा इसके अंदर वो जो मिक्स वाला मैदे के साथ। देखिए ये ज़बरदस्त से कुलचे तैयार है और सॉफ्ट है, ये देखिए सॉफ्ट भी है। इसके ऊपर टॉपिंग करनी है, तो पहले मैंने रेसिपी में 4 लिख ली थी, फिर मैंने कहा क्यों बाज़ार से लें, यहीं आपको बता देते हैं। इसका प्रॉपर मैं आपको वो भी बता दूंगी कि किस तरह से हमने इसको बनाए हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं। तो यहाँ से मैंने इसलिए भी इसको फ़ौरन उतार लिए कि जब हम इसके ऊपर कीमे की टॉपिंग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये फिर दोबारा थोड़ा सा बेक होंगे। तो बड़ा सिंपल तरीका है, पहले मैं आपको अज्जा बताती हूँ, फिर हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। पानी भी 1 कप डाल देते हैं ताकि गर्म हो जाए। मैं बिल्कुल घर वाली कुकिंग करती हूँ, जैसे हम घर में कहते हैं ना कि टाइम बच जाएगा, तो ये भी साथ में कर लें, चारों चूल्हों पे हम खाना चढ़ा दें, तो यही है। यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है और अज्जा आपको बताती हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, देखिए झटपट हम कीमा भी तैयार कर लेंगे। ये कीमा इतने मज़े का बनता है कि आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कीमा कुलचे के लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा आधा किलो, टमाटर 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, नमक 1 चाय का चम्मच, कुलचे 4 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, ठीक है, ये टॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर पानी आपने डाल देना है, इसमें जाएगा ये कीमा, ठीक है। हाई फ्लेम पे इसको नहीं कवर करना, कुछ नहीं करना, हाई फ्लेम पे आप बना लें। चिकन का कुटी हुई मिर्चें 2 चाय के चम्मच डाल देंगे, ठीक है, 1 और ये 2, थोड़ी सी मैं ऊपर से भी स्प्रिंकल करूँगी, ठीक है। इसके बाद इसमें नमक डाल देते हैं, आधी चाय का चम्मच। साथ में इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये आपने ले लेना है तकरीबन 2 चाय के चम्मच। ये मेरे पास प्याज है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी, टमाटर और प्याज को हल्का सा मैं इसको ड्राई करती हूँ, फिर पानी नहीं भी डालेंगे तब भी बड़ी जल्दी से हो जाता है, ठीक है। इसमें जाएगा थोड़ा सा हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जा रहा है ये हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के अंदर डालें, सही है। ये इस तरह से
ये मेरे पास है प्याज, बल्कि सारे ही हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। अगर थोड़े से आप ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे, तकरीबन इसके अंदर 4 टमाटर हैं बड़े वाले। अब आप देखें कितनी जल्दी बन रहा है, झटपट क्विक वाला। ये आप सहरी में भी बना सकते हैं। सहरी में ज़्यादातर हमारे घरों में तो सालन खाया जाता है, ठीक है ना। सहरी में भी होता है घर में कि कीमे का सालन पराठों के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ खाया जाता है। तो इस रेसिपी को आपने रमज़ान में भी बना लेगा। कुछ भी नहीं करना, बस ये ड्राई होगा। यहाँ पर हमारे नान रेडी है, इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सिर्फ ग्रिल करना है। मोज़रेला चेडर चीज़ ऊपर से डालेंगे और उसके बाद ये सिर्फ 10 मिनट के लिए ऊपर से हम इसको वो कर लेंगे, ग्रिल कर लेंगे, ठीक है। तो नान का मैंने आपको बता भी दिया, अभी थोड़े से ठंडे। ये देखें कितने सॉफ्ट है, आप देखें कितने सॉफ्ट वाले नान है, बिल्कुल। ये देखें नरम सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट नान। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे वो हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, इतने सॉफ्ट वाले मज़ेदार नान है। बना कर फ्रीज़र में रख लें, सुबह चाय के साथ आप गर्म करके खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। ये अफ्तार में भी जिस तरह से हमारे होते हैं, सहरी में भी होते हैं। मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि अब आना शुरू हो जाए कि रमज़ान की भी, तो साथ साथ में तैयारियाँ भी बंदे की हो रही होती हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या करेंगे रमज़ान में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सिंपल कुछ भी नहीं है, आपने नॉर्मल आटा लेना है या मैदा, जो भी आप ले रहे हैं। ईस्ट 1 चम्मच डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालिएगा, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको भून लीजिएगा और उसके बाद आपने इस तरह से इसको बेल कर ओवन में या तवे पे भी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ड्राई करना है। ड्राई करने का इंतज़ार करते हैं। एक और दूसरी ट्रे रखी हुई है हमारी, उसके लिए हम वो भी इसको भी रख देते हैं ओवन में। 2 नान हमारे वो भी रेडी हो जाए और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। सॉरी। कीमा देखें कितना मज़े का तैयार हो गया। ये कीमा आप जब पास्ता बना रहे होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पास्ता में भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी हो गया। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, ठीक है। ये एक थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, आधा कप के इतना। उसमें आपने 1 टेबल स्पून के जितना, यहाँ पर जिस तरह से मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हम नान को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपके नान जो है वो हार्ड नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अगर ये बीच में से टूट भी जाता है तो कोई मसला नहीं, वैसे भी ये जुड़ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से हो गया, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ये। अब हमारे पास यहाँ पर है, ये देख लीजिएगा, कीमा, मोज़रेला चेडर, थोड़ी थोड़ी ये डाल देते हैं। इसके बाद आपने इस पे कीमा डालना है। ये जो मैंने इसके ऊपर लगाया है ना पानी और ऑयल, इससे क्या होगा, अब दोबारा डबल हम बेक करेंगे तो ये आपके कुलचे जो हैं वो हार्ड नहीं होंगे। और वैसे भी जब आप घर में बना रहे हैं नान कुलचे, तो वो ज़ाहिर है ओवन में इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती जो तंदूर की होती है। तो फिर भी आप क्या कीजिएगा, एक प्याली में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा आपने क्या करना है, उसके ऊपर आप लगा लीजिएगा ऑयल और वो ऊपर से आप लगा दें, तो आपके कुलचे जो हैं वो सही रहेंगे। ये देखिए, अभी हमने इसकी टॉपिंग कर दी है। अब इसके ऊपर आपने ज़रा सी, ये देखें, वैसे तो नाम भी लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको खूबसूरती के लिए लगाया है, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास है मोज़रेला चेडर, हम दोनों आधी आधा यूज़ कर रहे हैं। अभी 2 हमारे और हैं, वो जो उसको मैंने बेक करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ साइड पे रखते हैं। थोड़ा सा आपने क्रश वाली चिली ऊपर से स्प्रिंकल कर देनी है। अच्छा, आप ओवन में बेक नहीं भी करना चाह रहे तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। हल्का सा ऊपर से उसके ऊपर ज़रा सी हीट आएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना, थोड़ा सा जब आप करेंगे ना तो सिर्फ मेल्ट होगी चीज़, बाकी तो आपको पता पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से हमारे कीमा कुलचा रेडी हो गए। आप इसको कीमा पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, नान की तरह है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर वो अभी बेक हो रहा है, उसका कलर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख रही हूँ, फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे तो ये क्या होगा, इसका ऊपर से सिर्फ वो कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, वैसे उसके बाद भी थोड़ा आ ही गया कलर,
चलें जी, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें ये भी हो गया और कितनी जल्दी हुए हैं। इसको मैं बाद में रखती हूँ, पहले मैं उसको निकाल के लेके आती हूँ ताकि हम ये काम भी कर लें और उसके बाद हम क्या करेंगे। ये रहा मेरे पास। अच्छा जी, मैमुना से भी बात करते हैं। डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमुना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो, इतने दिनों बाद कॉल की है? मैं तो डेली करती हूँ, आज ही मिली है कॉल। अच्छा अच्छा, चले चले ठीक है। अब मुझे बताएं क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपको देख रही हूँ लाइव। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी जी, चले रेड कलर में। चले, आपकी कॉल मिली है तो आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। आप बताएं मोज़रेला और चेडर चीज़ में क्या फ़र्क है? हैं? वो दोनों मुझे इसका तो नहीं पता ना। नहीं पता? नहीं पता है। अच्छा चले चले, कोई बात नहीं, चले। अच्छा चलें जी, नूर फातिमा से पूछते हैं। नूर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ नूर फातिमा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओए होए, कितनी बड़ी, क्या एज है? बहुत बड़ी फैन हूँ। चले, खुश रहे, अल्लाह खुश रखे। मुझे बताएं अब आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? सवाल का क्या जवाब देंगे? क्या सवाल है? सवाल ये है कि मोज़रेला और चेडर चीज़ में क्या फ़र्क है? मोज़रेला और चेडर चीज में क्या फर्क है? जी जी बिल्कुल। ये आपको ईमेल कर दूंगी। अच्छा चलें, मुझे बताएं कोई फरमाइश है? आपकी कॉल मिली है, आप इतनी बड़ी फ़ैन हैं, बताएं, कुछ तो बताएं, मोहब्बत का इजहार तो करें अपनी। जी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है और मेरी आपकी फरमाइश थी कि आप मुझे लड्डू पीठी बनाना सिखा लें। लड्डू पीठियों की अभी रमज़ान की आ रही है, बड़े लोगों की फरमाइश आ रही है। लड्डू पीठियों की तो बहुत फरमाइश आ रही है। बस मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है और मुझे ना बस बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। चलें, बस अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, हमारी दुआ है। आप लोगों की मोहब्बत, आपकी प्यार का बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, लड्डू पीठियाँ भी रमज़ान में बस कोई ना कोई तो बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। इतने मज़े की वो रेसिपी है, लाहौर की ख़ास है। हम भी जब जाते हैं तो हम कहते हैं चलो लड्डू पीठियाँ ज़रूर खाते हैं, बड़े मज़े की। और मूली का सीज़न भी है अभी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैंने सेम वही प्रोसेस किया है जो मैंने पहले किया था, ये देख लीजिएगा। अच्छा, पहले वाले जो कुलचे थे, नान थे हमारे, हमने इसको इसके अंदर पानी के अंदर डिप किया। यहाँ पर मैंने ब्रश से लगा दिया। अच्छा, ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटाते हैं। ये एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब हल्का सा उसको ग्रिल करना है, इतना ज़्यादा हम उसको नहीं करेंगे। फिर इसको भी रख देंगे, इसका भी सेम यही है। लगाना चाहे तो इस पर भी हम क्यों नहीं टमाटर लगाए, इस बेचारे सौतेला थोड़ी, इसको भी लगा देते हैं थोड़े से। इसका भी थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं इसको टमाटर वाली, ठीक है, ये ताकि अच्छा सा एक लुक आएगा। सही है, ये भी बाकी ये भी देखें बड़े सॉफ्ट से बने, ये देख लीजिएगा, नरम, बिल्कुल बहुत नरम वाले ये नान है। घर में बनाएं और पैसे बचाएं, ठीक है, और मज़े लेकर खाएं। चलें, ये भी हो गया। उसको निकालूंगी, फिर इसको 5 मिनट के लिए हम ग्रिल करेंगे, ठीक है। अब शैला से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। ओहो शैला जी, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें। अच्छा जी, ये बस अब हमने क्या करना है, इसको भी इसी तरह से ग्रिल करना है, बाकी कुछ नहीं करना। हल्की सी इसके ऊपर वो चीज़ वगैरह इसकी मेल्ट आएगी तो उसको निकालती हूँ, तो इसको रखती हूँ। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कस्तूरी चिकन बोटी का, ठीक है। अच्छा जी, चलें, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ क्या हाल है आपके, कैसी हैं? ठीक है, ठीक। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी सारी रेसिपी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। बहुत शुक्रिया आपका। सारा शो बैठ के देखती हूँ, बहुत अच्छा आप सिखाती हैं और माशाल्लाह से इतना अच्छा समझाती हैं, जैसे एक बड़ी बहन या अम्मी समझाती हैं, वैसे बिल्कुल तफसील में जाके आप समझाती हैं। मुझे आपकी ये बहुत अच्छी लगती है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, अब आपके नाम लेते हैं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी, सवाल का क्या जवाब है? मैं फरमाइश करूँगी, वो जो है ना पुलाव जो है यहाँ पर ना, मलंग जान का पुलाव एक बहुत मशहूर है हमारे लाहौर के साइड पे ना। अच्छा, उसकी बहुत सारी, तो आप वो सिखाना, आप कभी खाएं इंशाल्लाह ताला तो वो सिखाएं। मैं गई नहीं हूँ, मैंने कैसे उनका खाया नहीं है, तो मुझे क्या पता क्या डाल रहे हैं बीच में, हैं? नहीं, कराची में भी मिलता है रिदा, आप खा के टेस्ट करना। कराची में हमारे यहाँ पे एक है। मैं चाहती हूँ कि आप देसी चीज़ें बहुत अच्छी सिखाती हैं, तो मलक जान पुलाव बहुत ज़रूर सिखाइए आप मेरा वाला पुलाव ट्राई कीजिएगा, वो भी बड़े मज़े का। मेरे पास जो कैटरिंग का काम था ना, उस लड़के से मैंने सीखा और बड़े मज़े का। वो बॉईल करके राइस करके पुलाव बनाता था, लेकिन बहुत मज़े का बनता था।
रिदा आपकी सारी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहन, सब कुछ सब ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन ये भी आप जरूर सिखाइएगा। चले इंशाल्लाह। ख्वाहिश होती है ना कि हम वैसा बनाए रेस्टोरेंट जैसा, जैसा ठीक है इंशाल्लाह। ठीक इतना है, अच्छा चैनल है आपके डायरेक्टर का, सबका बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त सिखा रही हैं आप, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहे। और यहाँ पर इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर ये कलर भी आ गया। अब इसको ज़रा सी देर रख के फिर ओवन को बंद कर दूँगी, तो उसी में हल्का सा ये हीट से ये हो जाएगा खुद ही, इतना ज़्यादा हमने नहीं करना। इसलिए वैसे भी हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस की जिस तरह से बात की जाए तो नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं, इनकी हीट बड़ी ज़बरदस्त है। फ़ौरन कोई भी आप चीज़ रख रहे हैं उस पर इफेक्ट करता है, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो नान है, चाहे वो कबाब है, तो बड़ा अच्छा सा उसका वो आ जाता है। और यहाँ पर देखें मैंने अभी रखा है तो फ़ौरन चीज़ मेल्ट होकर इसका कलर आ गया। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है, उसको आप बता देती हूँ। सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं कस्तूरी बोटी, उसको मैरिनेट करना, फिर हमने उसको भी ओवन में रखना है, ठीक है। फिर जो लंबा काम है ना वो हमारे रवा जो लड्डू है उसका काम है। तो बस अब जल्दी से इसको मैरिनेट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दें, कुछ ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है। 1 किलो चिकन है, ठीक है। इसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे, ठहरे मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है, ये देख लीजिए। या तो आप ज़ाफ़रान ले लें या ज़ाफ़रान एसेंस ले लें, चंद कतरे, ठीक है। दोनों जो आपको चीज़ मिल जाती है आसानी के साथ। ज़ाफ़रान तो खैर बड़ा महंगा है। हरी मिर्चों का पेस्ट है, इसके बाद काली मिर्च है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। वाइट पेपर है, सॉरी ब्लैक नहीं वाइट। साथ में हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर क्रीम। इतनी आसान रेसिपी है, ये भी आप रमज़ान के लिए बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। दही इसमें चला जाएगा, पिस्ता, बादाम, नींबू का रस, लेमन जूस, नमक मैंने पहले डाल दी है, नमक मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, ठीक है। ये देखें अदरक लहसुन और इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अब मैं इसको शाशली की स्टिक पे लगाऊंगी। थोड़ा पिसा गरम मसाला डालने के बाद हमने सारी चीज़ें डाल दी। ये रहा पिसा गरम मसाला। बस ये सारी चीज़ें लगाकर शाशली की स्टिक पे लगाएंगे और ये होगा हमारे पास जो आप देख सकते हैं रुबाम किचन एप्लायंसेस का हमारे पास ओवन है, उसमें डालेंगे। और 4 टेबलस्पून यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के भी डाल देते हैं। ये देखिए, बस अब ये जा रहा है शाशलिक स्टिक पर, उसके बाद ये जाएगा ओवन में। तो ये काम मैं क्या करूँगी, ब्रेक में कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम मेरा भी बचे। और आपको कहूँगी कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान है, मोज़रेला और चेडर चीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। सही जवाब दें और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है एनेक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, ठीक है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, स्पीड मैंने बढ़ा दी है। वैसे तो हमारी 2 रेसिपीज़ तो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए कस्तूरी चिकन बोटी जो है, इसको मैंने सारा आपके सामने मैरिनेट किया, शाशली के स्टिक पर लगाया। अब मैं इसको रख रही हूँ ओवन में। चीज़ हम जब ये हाफ़ डन होगी तब चीज़ डालूंगी, वरना होता है चीज़ डाल दो ना तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर आधी ना ऊपर से मतलब अंदर से कच्ची रहती हैं। तो ये ज़रा हाफ़ डन हो जाएगा तो फिर मैं चीज़ ऊपर से डालूँगी। तो फ़िलहाल ये रख रही हूँ इसको ओवन में। रुबाम किचन अप्लायंसेस का यहाँ पर है हमारे पास ओवन, तो उसमें रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। वहाँ पर आप देखें कीमा नान रेडी हैं, बड़े मज़े वाले लग रहे हैं। यहाँ पर ऊपर खूब अच्छी सी टॉपिंग की हुई है। तो ये हमारे तैयार हो गए, ठीक है। इसको यहाँ पे रखती हूँ और चलते हैं हम आखिरी रेसिपी की तरफ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी चीज़ें इधर उधर फैली हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा जी, रवा लड्डू के लिए हमें 1 कप सूजी, 1 कप मैदा, पिसा नारियल 1 कप चाहिए, चीनी आधा कप चाहिए, कंडेंस मिल्क आधा कप चाहिए, इलायची चाहिए आधी चाय का चम्मच, येलो फूड कलर चाहिए आधी चाय का चम्मच, किशमिश 4 खाने के चम्मच, बादाम पिस्ते 4 खाने के चम्मच, घी चाहिए जो हमारे पास फौजी नाशपाती है वो लेंगे तकरीबन आधा कप, और आधा कप दूध। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर भून लेना है सूजी को, ठीक है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो रिजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप मैं ना बताएं। मैं ना
हाँ लगन ठीक है। मैंने आपसे फरमाइश की थी राजमा चावल की। हाँ, राजमा चावल की वैसे बना चुके, पहले चले हम बता देंगे, बड़ी सिंपल रेसिपी, अगर मैं आपको वैसे बता दूं। हाँ ठीक है, आप अगर वैसे बना दें तो फिर मेहरबानी होगी आपकी। आप इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती आय कितने हाय, मजे की डिशें बनाती हैं चलिए आप। बहुत शुक्रिया। हम घर आप में बस, ट्राई करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी हाँ लगती अच्छी है। लगती है, चलें ये तो अच्छी बात है। और सवाल का जवाब भी दे दें, क्या जवाब देंगी? और असल में बात ये कि जो आपने पूछा मोज़रेला चीज़, इसका हम लोग ये यूज ही नहीं करते, इसलिए हमें मालूम ही नहीं। ओहो, आज इसका मतलब है मैंने मुश्किल सवाल रख दिया, ठीक है। हाँ हम लोग यूज नहीं करते ना। अच्छा तो चलें, खाने कोई का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलें फिर आप ऐसा करें कि बस फरमाइश कर लें, ठीक है। हाँ जी, मैंने आपसे बस यही फरमाइश की थी, गोलगप्पे, और वो तो मेरे हैं ही। आपको मैंने बोला था गोलगप्पे और कचौरी का। गोलगप्पे आप ही के हैं, किसी के भी नहीं है, ठीक है। चलें, ठीक थैंक है, यू। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा ये जो वो है जो इसका कनक के अंदर से निकलती है वो मोटी वाली है, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी घी में, फिर इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। सिंपल सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है, बाकी हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पर दूध और उसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए, ठीक है। ये है येलो फूड कलर, इसको थोड़ा सा भूनती हूँ, फिर इसको मैं वो कर लूँगी, पीस लूँगी इसको थोड़ा मिक्सी के अंदर, हम इसको पीस लेंगे। ये जो कनक निकलती है ना सूजी में, जो प्योर वाली सूजी होती है वो है। इसको आप जिस तरह से हम बाज़ार से तो बिल्कुल वाइट वाली लेते हैं, लेकिन ये वाली यही लीजिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी होती है। नहीं मिली तो फिर आप दूसरा ही ले लीजिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, फिर इसको हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करें यहाँ पर घी, ठीक है, थोड़ा इसके अंदर डालेंगे, बाकी हम मैदे को भूनेंगे। और ये यहाँ पर दूध जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है इनके अंदर। जिस तरह से मैदा है और उसके बाद चीनी है, कंडेंस मिल्क, फिर हमने इसके लड्डू बनाने हैं। तो इसको मैं पहले फ़िलहाल इसको मैं ज़रा भून के निकालती हूँ, इसको मैं पीस लूँगी, ठीक है। पीस के फिर हमने सारे इसको वो करना है, हल्का सा इसको थोड़ा बुनाई करते हैं इसकी अच्छी तरह से। चलें जी, नान हो गए, कस्तूरी बोटी हमारी हो चुकी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी ये कि इधर जो है इनको बस भून के पीस के फिर सब चीज़ों को मिक्स करना है, इसको पकाना है, ताकि पका के ही थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। तो फिर ये कि हम सारा नहीं डालेंगे, कंडेंस मिल्क की बाइंडिंग करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको पहले मैं निकालती हूँ इस तरह से, ये देखें अब ये भून चुका, इसको मैं निकालूंगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी रेसिपी बस मिक्स करेंगे, लड्डू बनाएंगे, बाकी इसका कुछ भी नहीं है। साफ़ कर लेते हैं, वरना मैदे के अंदर क्या होगा कि फिर ना ये काला काला नज़र आएगा, तो इसलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। चाहे तो आप दूसरा बर्तन ले सकते हैं, जब ज़ाहिर है हम एक ही का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। गरम है थोड़ा। और क्या, कुछ भी नहीं है, बस खाली रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें, अब इसको इस तरह से कर लें। अच्छा, अब इसमें जाएगा घी और इसके अंदर जाएगा मैदा। सूजी को भून लेंगे, ये जा रहा है इसके अंदर घी, ठीक है, ये देख लीजिए। ये इसमें जाएगा मैदा, बाकी चीज़ों को मैं ये इसको तो रख देती हूँ, बाकी हम सारी चीज़ों को साइड पे करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा भूनते हैं। अब इसको मैंने पीसना है, ये एक थाल लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास है नारियल, पिस्ता, किशमिश, बादाम, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है। इसके बाद इलायची पाउडर, ठीक है। ये जब भुन जाएगा, इसको भी हम इसी में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होके, इतना गर्म हो कि आपके हाथ जो है इसको मतलब बर्दाश्त कर सकें, फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये भी थोड़ा ड्राई हो जाए। ये मेरे पास है चीनी, इसके बाद कंडेंस मिल्क, मे बी की ज़रूरत ना पड़े येलो वाले की इसकी, नहीं तो हम इसी के साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब बस इंतज़ार कर रहे हैं ये मैदा जो है ये भून जाए, इसको पीसेंगे, सब चीज़ों को एक साथ डालेंगे और इसके हमने लड्डू बना लेने हैं, बाकी कुछ नहीं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से भून लेती हूँ अच्छी तरह से भूनिएगा, वरना इसमें कच्चापन लगेगा। इसको भूनना बहुत अच्छे से आपने।
अभी इसको आप मिक्स ना कीजिए, गर्म भी है, थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा ड्रॉप डाल के आपने इसको मिक्स करना है कि ताकि इनकी बाइंडिंग हो जाए। इसको भी मैं पीस के ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है, ये आपने बड़ा ख्याल करना है, वरना क्या होता है कि ये फिर ना एक साइड से काले हो जाते हैं, कड़वापन आ जाता है। इस टाइम पे आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और उसके बाद वुडन स्पून ले लीजिएगा, बेस्ट है। बाकी वो हमारी जो शास्त्री स्टिक पर लगाई हुई है कस्तूरी बोटी, वो नान हम बना चुके हैं, बस इसकी मिक्सिंग करनी, बाकी कुछ नहीं है। टाइम भी कम है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें एनेक्स का गिफ्ट, तो आप क्या कीजिएगा, आज के सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आपने बताना है कि जो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ में क्या फ़र्क है। आसान सा सवाल है, 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स का गिफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, अभी इसका हल्का सा लाइट सा कलर आया तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। इसलिए बंद किया है कि ये अभी गर्म ही है, इस गर्म में ही ये हो जाएगा, ठीक है। खुले बर्तन में इसीलिए डाल दिए ना कि ताकि ये आराम से यहाँ पर ठंडा हो जाए। अब इसको मैं यहाँ पे टर्न कर लेती हूँ मैदे को भी, ठीक है। अच्छा जी, बस सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, बल्कि ये भी हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए कि ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा हम इसको हाथों से मिक्स नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये ठंडा हो रहा है और इतनी देर में हम इसको भी पीसते हैं। सब चीज़ों को मिक्स करके बस लड्डू बनाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम ले लेते हैं ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और हालांकि मैं कुकिंग करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे हाथों को ना सेक बहुत लगता है। गर्म चीज़ को मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकती, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा उसकी हीट लगती है। तो यहाँ मैंने कोशिश की कि मैं इसके लड्डू बना लूँ रवा के, लेकिन नहीं बना पाई। ये देखें, ये जो मैंने भूना था उसके अंदर घी के अंदर, और उसको मैंने ये इसमें डाल दिया। बाकी ये सारी चीज़ें बस थोड़ा सा ये अल्लाह करे ठंडा हो जाए। कंडेंस मिल्क है और वो येलो वाला जो मैंने दूध के अंदर मिक्स किया था वो भी अभी बड़े मज़े वाले, बड़े अच्छे बन जाएंगे, बस थोड़े से ठंडे हो जाए। बीच में ड्राई फ्रूट है। इसके बाद इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया था। अभी मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर मुझे लगे कि ये थोड़े से मीठा कम है तो हम कंडेंस मिल्क और इसमें डाल देंगे। मैंने वो उठा के फ्रिज में रख दिया। तो पहले मैं इसको सबको चीज़ों को मिक्स करती हूँ। तो अब बारी आई है इसकी। ये देखें, अरे वाह, ये भी हो चुका है। अलार्म दे रहे हैं कि हमारी कस्तूरी बोटी भी रेडी हो चुकी है। देखिए कितना ज़बरदस्त है। आपका ओवन ऐसा करता है कि आपको आवाज़ें दे रहा होता है कि भाई रेडी हो गया। ये देखिए क्या मज़े की कस्तूरी बोटी रेडी हो चुकी है। ऊपर चीज़ भी बड़े मज़े की मेल्ट हो चुकी है, जो चीज़ इसके ऊपर डाली थी। बस अब मैं इसको खुला छोड़ती हूँ और मैंने बंद कर दिया ओवन को। ये हमारा जो रुबाम किचन एप्लायंसेस का ज़बरदस्त किस्म का ओवन है और इसके अंदर मैंने कस्तूरी बोटी को प्रॉपर तरीके से रेडी कर लिया। अब बाद में इसको निकालूंगी, अभी रहने दें, इसलिए कि अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ और जब तक इसका थोड़ा सा और कलर आ जाएगा। वैसे मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है। ये देखें ऑफ है। चलें जी, अब इधर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सब चीज़ों को। इसमें ड्राई फ्रूट्स है और साथ में हमने थोड़े से दूध के अंदर, अभी भी बहुत गर्म है। ये देखें। अच्छा जी, नादिया है लाहौर से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं कैसी हैं? बड़े अच्छा बना रही हैं मीठा आप रवा के लड्डू। हाँ, ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के। अच्छा पता है, ये बना के आप रख लो ना टेबल पे, तो वो चलते फिरते थोड़ा सा बंदा खा लेता, मज़े के लगते हैं। और बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या आज के सवाल का जवाब देंगे? मैंने सवाल का जवाब देना था। चेडर और मोज़रेला में ये फ़र्क है, जो चेडर चीज़ होती है वो काऊ मिल्क से बनती है और येलो कलर की होती है और मिल्की सी होती है, ठीक है। और जो मोज़रेला होती है वो स्टिकी होती है और ये भैंस के दूध से बनती है। अच्छा। और वाइट कलर की होती है इटालियन। अरे वाह, ज़बरदस्त। चले, आपने सही जवाब दिया या नहीं दिया मैं भी नहीं कुछ कहूँगी। मैं भी, शायद और लोग भी होंगे, वो लोग भी कह रहे होंगे कि चले हम भी जवाब दे देते हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई फरमाइश है? जी जी, बस मसाला की वजह से इतना कुछ सीखा है, सब हमने सीखा ही इधर से ही है। हाँ, सही कह रहे हैं, माशाल्लाह। सब इतना अच्छा सिखा रहे होते हैं, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, सब बहुत ज़बरदस्त सिखा रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चले, खुश रहे। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा मैंने इसमें ठंडा करके डाल दिया कंडेंस मिल्क, और ये देखें, ये अभी इसकी बड़ी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है।
ये बड़े मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। अभी ज़रा सा गर्म है, ज़रा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे पता चल रहा है कितना गर्म है। ये देखिए मेरे हाथ भी रेड हो गया है। चलिए ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके लड्डू बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और पैन लेती हूँ ताकि मेरे हाथों में थोड़ी सी हीट कम लगे। ड्राई फ्रूट सारे डाले हैं, किशमिश डाला है, इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया था नारियल था, बादाम थे, पिस्ते थे, थोड़ा सा इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दिया। और ये येलो येलो नज़र आ रहा है ना, ये मैंने क्या किया था, दूध के अंदर उसको थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के वो डाल दिया था। ठीक है, ये मैंने वैसे पहले तो सारे डाल दिए, फिर मुझे ख्याल आया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कप के हैं इसमें भी आप डाल सकते हैं, वो मैं बाद में देखती हूँ। पहले ये तो बना लूँ वरना भाई ठंडे हो जाएंगे ना, सख्त हो जाएगा। तो ये आपने बड़ी जल्दी जल्दी ना ये काम करना है, फिर ऊपर से आप इसका मेकअप कर दीजिएगा। ठीक है, वो मैं भूल गई थी, थोड़े से कम रखे थे। चलें जी, ये अच्छा, बाकी कंप्लीट होगी हमारी कस्तूरी बोटी भी रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमने जो बनाए थे, यहाँ पे कुलचा और कीमा कुलचा वो भी रेडी हो चुका है। और ये लड्डू तो आपके सामने मैं बाइंडिंग इसकी कर रही हूँ। और ऐसा करते हैं, हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं जब तक ये प्रॉपर रेडी होंगे, और ताकि रेसिपीज़ कार्ड देखें और आप इसको ट्राई करें। कस्तूरी चिकन बोटी अज्जा। बोनलेस चिकन बोटी 1 किलो, दही 1 कप, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, पिसे पिस्ते 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस आधा कप, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, शाशलिक स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर दही, बादाम, पिस्ते, ज़ाफ़रान, हरी मिर्चों का पेस्ट, नींबू का रस, काले मिर्च, क्रीम, पिसा गर्म मसाला, चेडर चीज़, नमक, अदरक लहसुन और तेल लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। फिर शाशलिक स्टिक्स पे लगा के आधा घंटा बेक कर लें और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दें। कीमा कुलचा अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, टमाटर 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुलचे 4 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: चिकन के कीमे में अदरक लहसुन, बारीक कटी प्याज, नमक, कुटी लाल मिर्च, टमाटर और तेल डाल के मिक्स करें। 1 कप पानी मिला के ढककर धीमी आंच पर पका लें। पानी खुश्क हो जाए तो कीमा भूनकर चूल्हा बंद कर दें। कुलचों में मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाल के कीमा डालें, ऊपर मज़ीद चीज़ डालें, फिर ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट ग्रिल कर लें। रवा लड्डू अज्जा। सूजी 1 कप, मैदा आधा कप, पिसा नारियल 1 कप, पिसी चीनी आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, खाने का पीला रंग आधा चाय का चमचा, किशमिश 4 खाने के चमचे, मिक्स बादाम पिस्ते 4 खाने के चमचे, घी आधा कप, दूध आधा कप। तरकीब: घी गरम करके सूजी भूनें, दूसरे बर्तन में दूध गरम करें, फिर खाने का पीला रंग, पिसी इलायची और पिसी चीनी डालकर पका लें। अब इसमें सूजी, मैदा, पिसा नारियल, कंडेंस मिल्क, किशमिश और मिक्स बादाम पिस्ते शामिल करके मिक्स करें और छोटे छोटे लड्डू बना लें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ की मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बड़े मज़ेदार से ये जो हमने बनाए हैं कीमा कुलचा होममेड है। आप चाहे तो बाज़ार से लेकर, लेकिन बाज़ार वाले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब घर में लेके आते हैं ना अकड़ जाते हैं। ठीक है, घर में बना लें, बचत भी आपकी हो जाएगी, मज़ेदार साफ़ सुथरे से आपके कुलचे तैयार होंगे। कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल फाइन आटा लेना है, जो घर में इस्तेमाल होता है नॉर्मल जो आटा। ठीक है ना, उसके अंदर जैसे आपने आधा किलो लेना है, 1 चाय का चम्मच ईस्ट, आधी चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा और गर्म पानी से उसको गूंद के आधा घंटा 1 घंटा रख दीजिए। फिर छोटे छोटे पेड़े बना के रखिएगा, फिर उसको नान का शेप दे के आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए। जब वो फूलेंगे तो फिर ओवन में बेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओवन से निकालिएगा, ज़रा सा पानी और ऑयल लेके ऊपर ब्रश से लगा लीजिएगा, सॉफ्ट है। ये देखिए अभी भी कितने सॉफ्ट नरम बिल्कुल है। ऊपर टॉपिंग हमने कर ली, पिज़्ज़ा की टॉपिंग जिस तरह से हम कर लेते हैं उस तरह से सेम मैंने पूरा कीमा तैयार किया, सारी चीज़ें कीमे में डाली और उसको चढ़ा दिया। ठीक है, कीमा जब भुना गया आपने इसके ऊपर डालना है चीज़, मोज़रेला, चेडर दोनों डालें और ऊपर ज़रा से टमाटर से शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है चिकन कस्तूरी बोटी। कस्तूरी जैसे दूध होता है जिसमें बादाम पिस्ते डलते हैं, ज़ाफ़रान डलता है। ठीक है ना, ज़ाफ़रान जिसका होता है, हमने ज़ाफ़रान एसेंस डाला, बादाम पिस्ते सब डाल के इसको हमने मैरिनेट किया, ओवन में रख दिया। ओवन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, वैसे तो आपको बड़ा सस्ता रुमाम किचन अप्लाइंसेस के मिल जाएंगे, सारे मार्केट में सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। जब आपको लगे हाफ डन हो जाए, ऊपर से फिर आपने चीज़ इसके ऊपर डाल देनी है। सही है,
यहाँ पे रवा लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सूजी ले लीजिएगा, नहीं तो आपने वो ले लेना है जो गंदम होती है, वो सूजी उसी से बनती है, ठीक है ना, वो दलिया जिसको कहा जाता है, उसको फ्राई करके पीस लीजिएगा, ठीक है, वो आपने पीस लेना है। बाकी मैदे को भून लीजिएगा, ड्राई फ्रूट जितने आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट डालिएगा, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल देगा, पिसी हुई चीनी डाल देगा और सबको मिक्स कर लीजिएगा। घी का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे मैंने फौजी बनास्पति लिया, उससे ज़रा इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छे से हो जाती है, तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। इसी तरह से आप बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें बराबर क्वान्टिटी में लेकर बाकी सारी चीज़ें डालेंगे तो बेसन के लड्डू बन जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट की होगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात हो गई, कल का बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है, ठीक है जी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जी, आज की जो विनर है नूर फातिमा है दीवानपुर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में, दही को फेंट ले, उसका जो बैटर बना रहे होते हैं हम लोग, पैनकेक का, पिज़्ज़ा का, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो खैर आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला नूर फातिमा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो बस इजाज़त का टाइम आया, कल मुलाकात होती न्यू रेसिपीज़ के साथ, तक मुझे मीटिंग को इजाज़त दिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।